नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। ईश्वर आपके ऊपर कृपा बरसाए रखे। माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी को आपके जीवन में आगे बढ़ने वाली खुशियाँ आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए वीकली टैरो लेके आ गई हूँ। ये हफ्ता आपका आने वाला जो है कैसा जाएगा, चलिए गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स की कि आने वाला हफ्ता, आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स गाइडेंस दे हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स का आने वाला समय कैसा है। व्यूवर्स, ऐसा लग रहा है ना, आपका आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ है। आपकी लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ रही है ना, जिसको आपने सोचा भी नहीं था और जिसके लिए आप परेशान थे, क्योंकि चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि उसके लिए मेहनत किया है और मेहनत करते करते आप इस लेवल पे आ गए हैं ना कि आपको ये भी हो चुका है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रिज़ल्ट भी आपको नहीं पता है और रिज़ल्ट को सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है ना, अपने इस फ़ियर की एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आपने मेहनत की है। देखिए यूनिवर्स जो है ना, हर एक चीज़ को देखता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका उसमें पैशन क्या है और आपने क्या किसी का दिल दुखाया है या आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है ना। आप कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम के लिए। तो यूनिवर्स के पास हर एक चीज़ का हिसाब होता है। हालांकि आपको ये लगता है कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, मेरे काम को कोई वॉच नहीं कर रहा है, मैंने इतने दिल से किया है, इतनी मेहनत की है ना। आपको तो बस ये लग रहा है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी एक एक चीज़ यूनिवर्स तक जाती है, चाहे वो एक आपकी पॉजिटिव सोच हो या आपका काम करने का तरीका हो या आपका माइंडसेट हो। हर एक चीज़ यूनिवर्स बिल्कुल वॉच करता रहता है और आपके लिए भी ये इंसाफ का समय आ गया है, जस्टिस का समय आ गया है। यूनिवर्स कह रहा है ना कि अब आपको जस्टिस मिल के रहेगा। आपने जैसा भी काम किया है, जो भी काम किया है, जिस इंटेंशन से किया है, अच्छे इंटेंशन से किया है तो आपको उस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा और बुरे इंटेंशन से किया है तो आपका उस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। बस आपको तैयार रहना, क्योंकि इस समय ना ये बिल्कुल लाइफ को बैलेंस करने का टाइम आ गया है, कर्मों को बैलेंस करने का टाइम आ गया है। एक कार्मिक लेसन आपका कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अनुभव से आप गुजरने वाले हैं। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो, क्योंकि कार्मिक है तो वो जैसा आपने किया है ऐसे ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। लेकिन यस, श्योर है कि आपको वो एक पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, आपको वो और बढ़ाने के लिए लेके जा रहा है। जिस तरह का भी रिज़ल्ट मिल रहा है ना, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको लाइफ में आगे और ज़्यादा इन्हेंसमेंट के चांस मिल रहे हैं। हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस दें, आने वाले दिनों में लव लाइफ के लिए गाइडेंस दें, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते के लिए लव लाइफ के लिए गाइडेंस दें। देखिए यूनिवर्स कह रहा है ना कि फ़िलहाल अगर आप किसी से लव रिलेशनशिप के लिए जो है चाहते थे, प्रपोज़ करना चाहते थे या एक अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे थे या साथ में घूमना फिरना चाहते थे, बातें करना चाहते थे अपने दिल की ना, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है फ़िलहाल आपको वेट करना है थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके वेट का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और थोड़ी सी और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, आपके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है ना कि खुद को भी ज़रा सा देखिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या लॉयल हैं, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। खुद से बात करिए, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सबसे पहले सेल्फ लव करिए, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में एक लव का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरे से प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं ना, लेकिन सबसे पहले खुद को आप लव करना सीखिए, खुद को हील करना सीखिए, खुद से बातें करना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद से बातें करेंगे, खुद से लव करेंगे ना, तो ही आप उस चीज़ को बरसा पाएंगे। तो वेट फॉर द राइट मोमेंट। इस समय राइट मोमेंट वो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसके पहले आप लव लाइफ के पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले खुद को भी ध्यान दीजिए, खुद को भी प्यार करिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि जब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो आपको उसको भी बराबर एक इक्वलिटी में जो है लाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुद को वॉच करने की ज़रूरत है और एक नए पॉजिटिव बदलाव के लिए तैयार रहिए। आपका लव लाइफ आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप जिसके लिए इतने दिन से वेट कर रहे हैं, वो लव लाइफ आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही है और एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब आप खुद से लव करना सीखते हैं ना, तो आपको हर जगह ही प्यार मिलता है, ठीक है। तो एक नई पॉजिटिव शुरुआत आपकी लव लाइफ में होती हुई दिख रही है।
जिन चीज़ों के लिए आप इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ सुनना चाहते थे, अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते थे, तो ये राइट टाइम है और ये आपके लिए आ रहा है लव लाइफ में नया बदलाव लेके, क्योंकि अब आप चीज़ों को एक्सप्रेस करने में और ज़्यादा सक्षम होंगे। गाइडेंस मांगते हैं ये डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स गाइडेंस दे हमारे व्यूवर्स को लव रिलेशन के बाद। अब उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए गाइडेंस दे। फाइनेंशियली हमारे व्यूवर्स के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, गाइडेंस दे। फाइनेंशियली हमारे व्यूवर्स के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, गाइडेंस दे डिवाइन। डिवाइन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखिए ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपको देखिए आपने काफ़ी मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली अबेंडेंस लाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। और इतनी ज़्यादा मेहनत की है आपने ना कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी भूल गए, खुद से ही आप दूर होते चले गए, आपने खुद को टाइम देना ही छोड़ दिया। वो पैशन, वो ग्रोथ आपके दिल में, दिमाग में इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी ना कि आपने सारा टाइम उसी को ही दे दिया और ख़ुद को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों यूनिवर्स कह रहा है ना कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना, एबेंडेंस भर भर के है, लेकिन इस समय आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपके माइंड में ना एक साथ कई सारी चीज़ें चलती हैं, और जब आप एक साथ कई सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे और अपने काम को भी जज करते रहेंगे बार बार, है ना, तो ये सारी सिचुएशन क्या होती है कि आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, किसी भी काम को करिए ना एक पैशन के साथ करिए, ठीक है, और उसमें एक ट्रस्ट के साथ करिए। पैशन के साथ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा ग्रोथ रुक गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपका ग्रोथ चल रहा है, ठीक है, आपका ग्रोथ चल रहा है, बस डायरेक्शन उसको आपको सही करना है। पैशन के साथ साथ एक ऑनेस्ट पैशन लेके आइए, ठीक है। लोगों की बातों से आपको परेशान नहीं होना है, लोग आपको क्या बोलते हैं उसको नहीं मैटर करना, आपके दिल में क्या आ रहा है ना, आपको खुद उसको देखना है। क्योंकि इस समय अगर आप खुद से कनेक्ट होते हैं तो आपको सही राह भी दिखाई पड़ेगी कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि ग्रोथ तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा डायरेक्शन अपना चेंज करना है। लोगों की बातों से इम्प्रेस होना, प्रभावित होना छोड़ दीजिए, अपने काम पे इफ़ेक्ट मत डालिए, उसका इम्पैक्ट मत आने दीजिए, लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और फोकस करिए अपने ग्रोथ पर, क्योंकि अभी आपको और कुछ सीखना भी है, अपग्रेड होने का मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि खुद को और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है आपको। हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस दे हेल्थ के लिए, हेल्थ वाइज ये हफ्ता उनके लिए कैसा होने वाला है, गाइडेंस दें। दोस्तों इस हफ्ते लगता है कि आपको काफ़ी कुछ हीलिंग हो रही है। अभी तक आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जो भी समस्या अंदर में लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी आपकी मानसिक क्षति, भावनात्मक क्षति दिखाई पड़ रही थी ना, अब उसका हीलिंग होने का समय आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आप उन सब चीज़ों से उभरते हुए निकल रहे हैं और आपको एक नई पावर, एक नई ऊर्जा, शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य के रूप में, भावनात्मक स्वास्थ्य के रूप में, एनर्जी के रूप में वो आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही कि जो भी आपकी क्षति हुई थी, जो भी आपका लॉस हुआ था ना, उन सब चीज़ों से आप निकल रहे हैं और आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी हेल्थ को लेके, आपके कैरियर को लेके, ओवरऑल हर चीज़ में ना आपके काफ़ी सारा मुझे बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है दोस्तों। और देखते हैं यूनिवर्स का खास मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। देखिए यूनिवर्स आपको कह रहा है ना कि आपकी लाइफ में बाधाएं आती रहेंगी, ठीक है ना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, लेकिन बस आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। एक पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ आपको बस आगे बढ़ते रहना है। आपको भी मंजिल मिलना दूर नहीं है। इस हफ्ते काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रैवल भी करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कि कहीं घूमने फिरने का भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। कहीं अगर आप घूमने जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर लीजिए। कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी यात्रा जो है वो दिखाई पड़ रही है, वो चाहे नियर की हो सकती है या दूर की हो सकती है, लेकिन एक छोटी मोटी यात्रा इस समय आपके लाइफ में आ रही है और वो आपको काफ़ी रिफ़्रेश करने वाली होगी। इस समय का जो समय है ना, उसमें आपको ट्रैवल के लिए भी तैयार रहना है और अपने माइंडसेट को भी आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि आगे काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। यस देखिए दोस्तों, ट्रैवल 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 तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और ज़रूरत है आपको उस नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहने की। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उससे बाहर निकलिए और आपको आगे का रास्ता देखना है। अब आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं।
एंजल्स से पूछते हैं, एंजल्स हमारे व्यूवर्स को इस हफ्ते के लिए गाइडेंस दें। ये हफ्ता हमारे व्यूवर्स के लिए कैसे जाने वाला है, इस हफ्ते के लिए गाइडेंस दें एंजल्स हमारे व्यूवर्स को। एंजल्स कह रहे हैं आपसे, आपको कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी चीज़ें हैं ना, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, चाहे वो आपकी कोई विश है, चाहे कोई आपकी इच्छा है, कोई मैनिफेस्टेशन है, या आपका जो प्लानिंग है, जो भी कुछ कर रहे हैं आप ना, खुद से ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को दिल में मत दबाइए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी योजनाओं को लिखना है, खुद को बताना है कि मुझे क्या चाहिए। पहले खुद से ऑनेस्ट रहिए और ख़ुद से भी बात करिए कि वाकई में मैं चाहता क्या हूँ। और जब आप कम्युनिकेट क्लियरली कर लेंगे तो आपकी लाइफ में एबेंडेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस समय काफ़ी सारा एबेंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। और एबेंडेंस कब आएगा? एंजल्स कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे ना तो आपकी लाइफ में ढेर सारा एबेंडेंस आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इस हफ्ते के लिए गाइडेंस दें। एबेंडेंस के साथ आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद पे विश्वास करना है। और आपको एंजल्स कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी आया था कि खुद से कनेक्ट होइए। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और कई बार क्या होता है ना कि खुद के बल पर ही जब आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी ना रास्ते में और ज़रूरत होती है और लोगों की हेल्प की, चाहे वो नेचर से कनेक्ट होइए, चाहे स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइए। तो आपको ज़रूरत है ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, तो उसके लिए नेचर एक बहुत बड़ा यहाँ माध्यम है। एंजल्स आपके माध्यम है, आपके इष्ट देवता जिसको भी आप मानते हैं ना, तो उनसे कनेक्ट करिए। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लाइफ पे काफ़ी चीज़ें बदलाव होने वाली है, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बदलाव होने वाला है। यूनिवर्स गाइडेंस दें हमारे व्यूवर्स को इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते के लिए गाइडेंस दें, उनको किससे बचना चाहिए। देखिए, आपको यूनिवर्स कह रहा है ना कि थकान से बचिए, निराशा से बचिए, एग्जॉस्ट होने से खुद को बचाइए। आपको इंटेंसिटी बनाए रखनी है, जो भी काम कर रहे हैं ना बस आप उसको करते रहिए और पेशेंस के साथ, धैर्य मत खोइए, ठीक है ना। अगर आप धैर्य खोने जा रहे हैं कि ये काम में तो मैं मेहनत कर रहा हूँ और अब छोड़ दूँ, एग्जॉस्ट हो गए, थक गया हूँ, छोड़ दीजिए, तो ऐसा मत करिए, ठीक है ना। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। देखिए, यूनिवर्स कह रहा है आपसे, आप ट्रस्ट बनाए रखिए, ठीक है, ट्रस्ट बनाए रखिए। और किसी भी चीज़ को ऐसा मत करिए कि उसको लेके पकड़ जाइए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए दुख मत लाइए, काम में डिले हो रहा है ना तो दुख ना लाइए, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग ना एकदम एक्यूरेट होती है। आपको फ़िलहाल अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी चेतना से जुड़ने की ज़रूरत है। और आपको देखिए, कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस के साथ ना ट्रैवलिंग भी बार बार आ रहा है दोस्तों, तो ट्रैवल करने की ज़रूरत भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कि पहले भी देखिए आपको दिख रहा था कि इस हफ्ते छोटी मोटी ट्रैवल दिख रही है, और इस बार भी कहा जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ को लेके एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करिए। ट्रैवल करना भी आपके लिए मस्ट है। लास्ट में देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। यूनिवर्स कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अपनी चीज़ों के लिए ईमानदार रहिए, साहस रखिए, धैर्य रखिए, आप आगे बढ़ेंगे। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी चीज़ का डर है, जो भी आपको डर सता रहा है ना, उस डर से बाहर निकलिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। एंड ए टाइम टू गिव रैदर देन टेक। देखिए, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको चाहिए सबसे पहले देना सीखिए, क्योंकि जब आप देंगे तो आप उसको और ज़्यादा मात्रा में रिसीव करने के लायक बनेंगे। यूनिवर्स का गाइडेंस इस समय है कि आप देखिए, ओवरऑल शॉर्ट में मैं बता दूं तो यूनिवर्स का जो इस हफ्ते का गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है, आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि आ रही है। जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे थे उन चीज़ों से निकलने वाले हैं। लव लाइफ में भी आपके लिए नया कुछ आ रहा है। एंड इसके साथ साथ फाइनेंशियली भी आपके पास अबेंडेंस आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सक्सेस भी आ रही है, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी इस हफ्ते मुझे दिखाई पड़ रही है। एनर्जी क्लेम करिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।